फर्स्टली इट इज़ माई प्रिविलेज कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ और इन सब के लिए आप बायोसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अर्जुन खन्ना जी का हार्दिक आभार, नरेश चटवाल जी, गुरविंदर जी, गौतम जी, ओपी जी और जितने भी लोगों से मैं कल से आज तक मिल पाया उन सभी का आभार। बायोसेज टीम मेंबर्स, बायोसेज फैमिली का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं भी आप लोगों को सुन रहा था और आई फाउंड कि बहुत डिफिकल्ट है इतने मोटिवेटेड लोगों को और मोटिवेट करना, इतने आगे बढ़े हुए लोगों को और आगे लेके जाने का रास्ता ढूंढना। लेकिन बीइंग ए टीचर, बीइंग ए रिसर्चर, बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे लिए ये डेली का चैलेंज है और इस चैलेंज को पूरा करने में जो एनर्जी हमें वापस मिलती है उस एनर्जी को शायद हम अगले 1 साल में इस बायोसेज फैमिली की वजह से वापस अपने अंदर में पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। तो सबसे पहले आप सब लोगों के लिए एक जोरदार राउंड ऑफ एप्लॉज। सेकेंडली मैं सुन रहा था क्योंकि आप लोग सब मेजोरिटी में सेल्स से बिलोंग करते हैं, आप लोगों ने कॉइन देखा? कॉइन, सिक्का देखा होगा। उस सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक साइड क्या होता है हेड, दूसरी साइड टेल। अगर उस सिक्के के दोनों तरफ हेड हो तो क्या होगा? क्या वो सिक्का चलेगा? दोनों तरफ टेल होगा तो भी नहीं चलेगा। तो सिक्के की वैल्यू कब है? जब वन साइड हेड एंड अनदर साइड इज टेल। सिमिलरली आप सेल्स में जितना मैं आपको सुन पा रहा हूं और समझ पा रहा हूं, अनडाउटली आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज आप जितनी गेन करेंगे वो आपको उतनी ही सेल्स में हेल्प करेगा। तो इसी कोशिश में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन शायद आपकी तरह बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी वाली तो नहीं होगी, लेकिन अगले हाफ एन आवर आप कोशिश करिएगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कि हम या ये जो कोलैबोरेशन जो हमारे और बायोसेज परिवार के बीच में हो रहा है वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करने वाला है आपके फ्यूचर के लिए। तो इसी शुरुआत में मैं चाहूंगा कि मेरी प्रेजेंटेशन एक बार चलवाई जाए। सो कंटेंट थोड़ा सा इंग्लिश में होगा एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जितना इसको सिंपल लैंग्वेज में बना पाया मैंने कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो डेफिनेटली हम आपस में बात कर पाएंगे। सो आई एम डॉक्टर विनोद कुमार गौतम, न्यूली ज्वाइन मेंबर ऑफ योर टीम एज अ साइंटिफिक एडवाइजर earlier and currently I am working as a director. It is one of the most prestigious institute of Himachal Pradesh. We are having group of institution where we have Ayurveda, veterinary science, international schools and pharmaceutical sciences. Next please. This is about my profile. क्योंकि सेल्स में जब तक आप ये नहीं बताते आपने क्या अचीव किया तब तक आपको कोई सुनने वाला नहीं होता। सिमिलरली रिसर्च में अगर हम ये ना बताएं कि हमने क्या अचीव किया तो आप लोग शायद टेक्निकली हमारे साथ कनेक्ट नहीं होंगे। तो ये मेरा छोटा सा एक प्रोफाइल है। पिछले 18 साल से मैं रिसर्च, स्पेशली फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्च में लगातार काम कर रहा हूँ। कुछ जो नेशनल लेवल की बॉडीज हैं उनका मैं मेंबर हूँ। डॉक्टरेट मैंने आपकी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी कपूरथला से की, जिसमें मैंने एक पोली हर्बल फॉर्मुलेशन डेवलप की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेटेंट हाउस में पेटेंट है। उसके अलावा जो सिलेबस न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल साइंसेस में बच्चे पढ़ते हैं मास्टर डिग्री तक, उस सिलेबस को जो डिजाइन करती है उस बॉडी का मैं मेंबर हूँ। नॉट ओनली इन 1 यूनिवर्सिटी, इन 2 यूनिवर्सिटी एज वेल एज इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैंने पार्टिसिपेट किया एज ए की नोट स्पीकर, एज ए रिसोर्स पर्सन। वहाँ पे लोगों के साथ बड़ा इंटरेक्शन हुआ और कई चीज़ें हमने उनके साथ शेयर की। उसके अलावा
अगर मैं अपनी रिसर्च जर्नी में बात करूं तो आप लोगों के लिए एक नंबर होता है सेल्स में, हाउ मच यू अर्न, कितना पैसा हमने कमाया। लेकिन रिसर्च में ऐसा नहीं होता। रिसर्च में होता है आपने साइंस को क्या दिया। तो अगर मैं साइंस की डिलीवर करने की बात करूं तो आई हैव डिलीवर्ड 48 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, 5 पेटेंट्स, 3 बुक्स। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब मैं अपनी पीएचडी कर रहा था तो मुझे 20 लाख रुपए की ग्रांट दी, ये सोच के कि जो मेरा काम है वो बड़ा सोसाइटी को बेनिफिट देने वाला है, एंड आई डिड इट। इसके अलावा यहां ज्वाइन करने से पहले या एज अ साइंटिफिक एडवाइजर होने से पहले, चूंकि कई फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, बिकॉज जिन लोगों को हमने पढ़ाया या तो वो स्टार्टअप में कन्वर्ट हो गए, या वो एंटरप्रेन्योर बन गए, या कई ड्रग इंस्पेक्टर्स बन गए। तो कहीं ना कहीं वो जो कनेक्ट्स है उसके वजह से अराउंड 45 नए प्रोडक्ट्स मैंने और मेरी टीम ने इस मार्केट को दिए हुए हैं, जिस न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट में आप लोग हैं। इसके अलावा 2 न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो जीएमपी सर्टिफाइड है और यूएस एफडीए से अप्रूवल तक लेके जाने की जो डिजाइनिंग से लेके मशीनरी तक, वो मैंने और मेरी टीम ने स्टेब्लिश की। इसके अलावा 5 डिफरेंट कंपनीज को टेक्निकल लेवल पे उनके क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी एश्योरेंस में, उनके प्रोसेस डेवलपमेंट में मेरा या मेरी टीम का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ डिटेल्स हैं जिन कंपनीज के लिए मैंने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ये मैं सिर्फ आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि हमारा कोलैबोरेशन आपको डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। नेक्स्ट प्लीज। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने बायोसेस ज्वाइन ही क्यों की? तो उसका एक रीजन जो अभी तक अनटच्ड था, मुझे नहीं पता था, वो आज आके क्लियर हो गया। आप लोग इतने एंथुसियास्टिक हैं कि आप लोगों को मिलके मुझे लग रहा है कि ये रीजन इस बोर्ड पे नहीं है, जो कि होना चाहिए था। आप जब आप बात करते हैं या आपकी जो सक्सेस स्टोरी आप शेयर कर रहे थे, तो समटाइम्स इवन आई फेल्ट गूज़बम्प्स। मुझे लगा कि वाओ। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम विलिंग टू ज्वाइन और व्हाई आई वाज विलिंग टू ज्वाइन बायोसेफ। नंबर 1, द ऑथेंटिसिटी। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कोई चीज है तो वो है किसी चीज का ऑथेंटिक होना। जब मैं 2016 में अर्जुन खन्ना जी और नरेश चटवाल जी से मिला, उस टाइम पे आई वॉज हैविंग द एक्सपीरियंस की जेन्युइनिटी है, बिकॉज हर कंपनी एक टाइम पे आके प्रॉफिट से कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। वो बोलती है पैसा होगा तो आगे बढ़ेंगे, पैसा ही नहीं होगा तो सर बिजनेस क्या करना है, और बिजनेस नहीं होगा तो कंपनी क्या चलनी है। बट वंस आई मेट देम, दे वर वेरी क्लियर कि हमें सर जो भी करना है वो ऑथेंटिक करना है। तो दिस वॉज द फर्स्ट रीजन व्हाई आई एम कंसिडर्ड और व्हाई आई हैव कंसिडर्ड बायोसेस एज फॉर द ज्वाइनिंग। नंबर 2, विजनरी मैनेजमेंट। 2016 हमारी मीटिंग, उस मीटिंग में हाफ एन आवर डिस्कशन, एंड दैट डिस्कशन मेड मी अवेयर कि हाउ विजनरी ही इज। एक लद्दाख में इंटीरियर इलाके से किसी चीज को ऑल ओवर इंडिया, और इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने की सोच, ये तभी हो सकती है जब आप ऑथेंटिक हो और आपने दुनिया देखी हो या आपका एक्सपोजर हो। तो वो दूसरी चीज थी जिसने मुझे लगातार बायोसेस से जोड़े रखा। नंबर 3, द कमिटमेंट विद नेचर एंड सपोर्ट टू लोकल कम्युनिटी। अगर मैं बात करूं तो आपने वो एक स्टोरी सुनी होगी, एक मुर्गी थी, वो डेली सोने का अंडा देती थी। तो जो उसका मालिक था उसको लगा कि यार क्यों ना मैं इस मुर्गी का पेट काटूं और एक ही दिन में सारे अंडे निकाल लूं। उसने उस मुर्गी को कट किया, मुर्गी मर गई। देयर इज नो एग, वहां पे अंडा था ही नहीं। तो जब कोई चीज प्रॉफिट दे रही होती है तो लोग क्या करते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन, कि जितनी जल्दी जो कमा सकते हैं वो हम कमा लें। और उस चीज की वजह से आपने देखा होगा 90% हर्ब्स
या प्लांट्स वो एंडेंजर्ड हो गए। अगर आप जानते हो तो एक प्लांट आता है दारू हल्दी, बर्बरिस अरिस्टाटा। बर्बरिस डायबिटीज में बहुत इफेक्टिव, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको लोगों ने इतना कट किया कि वो प्लांट खतरे में आ गया और गवर्नमेंट को उसको बैन करना पड़ गया। तो बायोसेज का कमिटमेंट है कि जो लेह बेरी है, जो सीबक थोर्न है, उसे प्रोटेक्ट भी करना है और उसकी जो अर्निंग है उससे कुछ परसेंट लोकल कम्युनिटी पे खर्च करना है। एंड दिस मेड मी अगेन टू थिंक ऑफ ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, द नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जैसा अभी आई थिंक जो इससे पहले यहाँ पे थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डायमंड, ही ऑल्सो टोल्ड कि 40 बॉटल्स हमारे पास आई और वो 40 बॉटल रिटर्न हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड, कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही क्यों है। जो हम कंज्यूमर को दे रहे हैं वो दें जो ओरिजिनल है, जो ऑथेंटिक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, zeal to deliver best of the nature to the human health। कई टेस्टिमोनियल्स आप लोगों ने सुने होंगे, आप लोग चूंकि डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो कई कस्टमर्स ने आपको अपना एक्सपीरियंस दिया होगा और बताया होगा कि इससे उनको क्या फायदा हुआ। उस फायदे को मतलब हुआ कि जो हम बना रहे हैं वो नेचर ड्रिवन है, तो साइड इफेक्ट्स 99.99% नहीं, और जब साइड इफेक्ट कम है और प्रोडक्ट नेचुरल है तो डेफिनेटली आपको वो लॉन्गर टाइम तक आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी हेल्थ पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, ना कि नेगेटिव। तो ये 6 पॉइंट्स प्लस आपका एंथुजियाज्म 7 वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आई एम फीलिंग प्राउड एंड प्रिविलेज टू बी अ मेंबर ऑफ बायोसेज बिजनेस। नेक्स्ट प्लीज। अगेन दीज आर द रिकॉग्निशंस, ये आपके साथ ऑलरेडी शेयर हुई होंगी तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन ये भी एक रीजन है व्हाई आई एम हियर। नेक्स्ट प्लीज। नाउ अगला सवाल आता है कि बेनिफिट से या कोलैबोरेशन से हमारा फायदा क्या है। मैं टेक्निकल, आप सेल्स, देन व्हाट इज द बेनिफिट। तो जो विजन मैनेजमेंट का है उस मैनेजमेंट के विजन का मतलब है कि आप लोगों का विजन, बिकॉज बायोशेयर्स इज अ बिजनेस फैमिली, तो हर किसी का विजन लगभग एक जैसा है। तो अगर मैं बात करूं ऑथेंटिसिटी की, तो ये कोलैबोरेशन आपको बिल्कुल एश्योर करेगा कि जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसकी क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर हमारे हाथ में होगा, क्वालिटी एश्योर्ड होगी, ताकि जब आप किसी कस्टमर से बात करो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो कि मेरे प्रोडक्ट में दिक्कत आ ही नहीं सकती। नंबर 2, विजनरी मैनेजमेंट। चूंकि डेली रेगुलेशन चेंज होते हैं, कुछ ना कुछ स्टैट्यूटरी, कुछ ना कुछ लीगल, कहीं ना कहीं कई सारे इश्यूज आएंगे। तो उन इश्यूज को हमारी टेक्निकल टीम जो लीगल, एफएसएसआई से रिलेटेड या आयुष से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो हम देखेंगे। नंबर 3, अगर मैं बात करूं कि लोकल कम्युनिटी को बेनिफिशियल या बेनिफिट्स कैसे दिए जाएं, तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि हम आप लोगों से या जिन लोगों से हम बायोसेज के प्रोडक्ट बनवा रहे हैं उनको टेक्निकली डेवलप करेंगे, सो दैट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो और उनका जो प्रॉफिट है वो उन्हीं को मिले विथ लेस हार्ड वर्क। अभी क्या हो रहा है, थिंग्स आर डूइंग मैन्युअली, हम चाहेंगे कि वो प्रोसेस्ड हो टेक्नोलॉजी के साथ, वो ट्रेनिंग हम उनको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, द क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्टिंग सोसाइटी विद हेल्थ एंड वेल्थ। अगर मैं बात करूं तो कोई भी बिजनेस अगर वो आपको पैसा दे रहा है और उसके बदले में आप किसी को हेल्थ दे रहे हो तो आज के टाइम पे उससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं। बायोसेज के प्रोडक्ट आपको वो दोनों बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्योंकि आप जिसको भी प्रोडक्ट सेल करोगे वो आपकी जान पहचान वाला होगा, और जो जान पहचान वाला होगा तो डेफिनेटली अगर उसकी हेल्थ आपकी वजह से ठीक हो रही है तो आप उन लकी लोगों में से हैं जिसको भगवान ने ये आशीर्वाद देके भेजा हुआ है। तो यू आर अर्निंग एंड यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दी हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी क्वालिटी या जो भी प्रोडक्ट हमारे बनेंगे वो बिल्कुल क्वालिटी एश्योर्ड होंगे,
और उस पर और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए हमने रिसेंटली गोवा में एक साइट प्लान की है। वहाँ पे हम एक प्लांट बनाने वाले हैं, एक मशीनरी फिट करने वाले हैं, एंड दैट विल बी एज पर दी US FDA। वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। सो गोवा में हो सकता है अगले साल जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो मेड इन गोवा मिलेंगे। नेक्स्ट लास्ट, बेस्ट ऑफ द नेचर टू ह्यूमन हेल्थ। जनरली कंपनीज क्या करती हैं, कोई प्रोडक्ट लेती है, इंग्रेडिएंट लेती हैं, 1 से 2 मिलाती हैं और नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देती हैं। हम ऐसा नहीं करने वाले। हमने इसी एवज में बायोशेष और शिवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ एक MOU साइन किया हुआ है, ताकि हम उन प्रोडक्ट्स की प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल भी करवा पाए। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं या मिलने वाले हैं वो सारे के सारे क्लिनिकली टेस्टेड होंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और आपके कस्टमर का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर लगातार बना रहे। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, मैं ज्यादा आपको इससे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट्स अ टोटली टिपिकली टेक्निकल वन। नेक्स्ट वी हैव एनिमल हाउस। पूरे हिमाचल में सिर्फ 2 जगह हैं, 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास एनिमल हाउस है और परमिशन है एनिमल एक्टिविटीज को करने की। उसमें से शिवा इंस्टीट्यूट वन ऑफ देम है। तो आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो जब एनिमल्स के ऊपर स्टडी होंगे तो वो CPCSA के नियम के अकॉर्डिंग होंगे। मीन्स एनिमल को बिना तकलीफ पहुंचाए आपके प्रोडक्ट टेस्टेड होंगे, ताकि आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी और उसकी इफिकेसी को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट प्लीज। अब लास्ट सवाल, ये लास्ट स्लाइड है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बोर नहीं करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप बोर नहीं हुए होंगे। द थिंग इज, हम ये करेंगे कैसे? तो पहली चीज, वी विल प्रोवाइड यू द ट्रेनिंग सेशंस थ्रू ऑनलाइन मोड। जितने भी प्रोडक्ट्स आपके हैं, आप अपने जो लीडर्स हैं, आपकी जो टीम है, आप उसको अपने इनपुट्स भेज सकते हैं और उस इनपुट के बेसिस पे वी विल डिजाइन आवर ऑनलाइन सेशंस, जिसमें आप ट्रेनिंग लेंगे। जो प्रोडक्ट की नॉलेज आपको चाहिए वो आपको नॉलेज मिलेगी और विद इन आवर आपके पास टाइम होगा। अगर वो टाइम खत्म हो जाता है देन ऑल्सो यू कैन पुट मी अ मेल, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, मेरी टीम आपको उसका रिप्लाई देगी। नेक्स्ट, कई बार कस्टमर के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके पास आते होंगे, हाँ या ना? उन क्वेश्चंस का आप क्या करते हो? बी ऑनेस्ट। आप कोशिश करते हो कि वो टल जाए, यस और नो? हाँ ना? या आप क्या करते हो? इंटरनेट का शॉर्टकट ढूंढते हो, गूगल निकालते हो, गूगल पे से देखते हो, जो आपको समझ में आता है वो आप आंसर कर देते हो, यस और नो? लेकिन गूगल पे जो चीजें होती हैं जरूरी नहीं है वो सही हो, क्योंकि गूगल पे एक सीरीज है विकीपीडिया। विकीपीडिया में यू कैन एडिट, आई एम द एडिटर, आई कैन एडिट एनीथिंग। अगर मुझे अपना आंसर डालना है किसी क्वेरी पे, आई कैन पुट इट एंड गूगल विल एक्सेप्ट इट। तो दिक्कत क्या हुई कि आपने जो आंसर दिया वो गूगल पे एज सच अवेलेबल है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अपनी नॉलेज को बढ़ा दें। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं उसका आप एक डाटाबेस बनाओ, उस डाटाबेस को आप हमारे साथ मेल पे शेयर करो। हमारी टीम आपको उस डाटाबेस के बेसिस पे आपके क्वेश्चन का आंसर देगी, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन आपके पास आता है किसी कस्टमर की तरफ से तो आप इतने एम्पावर्ड हो जाओ कि उस क्वेश्चन का आंसर आप देने की पोजीशन में आ जाओ। ये हुई सेल्स की बात। जो टीम प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, जो टीम हमारे प्रोडक्ट बना रही है, हम उसको भी ट्रेनिंग देंगे हाइजीन के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, कौन से टेस्ट कब होने चाहिए, कौन से टेस्ट से ऑथेंटिसिटी मेंटेन होगी और कौन से टेस्ट को इग्नोर करने से प्रोडक्ट नेगेटिव बन सकता है। तो ट्रेनिंग सिर्फ आपकी नहीं, ट्रेनिंग हम बैक एंड पे भी देने वाले हैं, ताकि आपके हाथ में जो प्रोडक्ट हो वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड और बड़ा सेफ हो। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अगर मैं आपको नकली दूध दे दूं तो क्या आप अच्छा पनीर बना पाओगे? बना सकते हो क्या?
इसका मतलब अगर अच्छा पनीर बनाना है तो अच्छा दूध चाहिए। अच्छा दूध कौन देगा? जानवर ही देगा। गाय भैंस जहां का भी दूध है, वो गाय और भैंस को इंश्योर करना कि जो गाय और भैंस हमें दूध दे रही हैं वो हेल्दी हो, वहां तक का कंट्रोल हमारे हाथ में अगर है तो जो पनीर हम बनाएंगे वो दुनिया में और कोई नहीं बना सकता। सिमिलरली जो हमारे वेंडर्स होंगे, उन वेंडर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है कच्चे माल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक। जब वो एश्योर होगा, आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो आपका आज कॉन्फिडेंस है उससे दुगना कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट है कि हर डायरेक्ट सेलिंग टीम में एक चैलेंज होता है, नया प्रोडक्ट। हाँ या ना? कुछ नया होता है ना ऐसा? तो हम जो हमारी लैब है, बिकॉज हमारे और आपके बीच में एक MOU साइंड है, तो जो हमारी लैब है वहां पे हम हमारे जो साइंटिस्ट हैं, 5 साइंटिस्ट की टीम है मेरे पास जो लगातार काम करती है, तो हम आपके लिए नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जो आपके पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनको रीवैम्प करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके प्रोडक्ट की एफिकेसी और ज्यादा इंप्रूव हो पाए और आपका कस्टमर उससे सेटिस्फाई होके आपके पास रिपीट हो जाए। एंड फाइनली सेफ, डेफिनेटली जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डाटा आपके साथ, या जो प्रोडक्ट हम फाइनल करेंगे वो एक प्रोडक्ट डोजियर की फॉर्म में हमेशा सेफ रहेगा, ताकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए। सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। आई होप आई हैवंट बोर्ड यू। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि ये कोलैबोरेशन आपको और हमें नई ऊंचाइयां, नई मंजिल पे जरूर लेके जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद। नमस्कार। दोनों हाथों को ऊपर करके कमाओ लीडर।